आई एम सतीश गौर। आज हम एक शब्द है फ्यूडलिज्म, इंग्लिश का शब्द है फ्यूडलिज्म, हिंदी में इसको सामंतवाद भी कहते हैं। सामंतवादी व्यवस्था क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था थी, विदेशों में भी सामंतवादी व्यवस्था थी और भारत में भी सामंतवादी व्यवस्था थी। तो विदेशों में सामंतवाद फॉरेन कंट्रीज में, और भारत में सामंतवाद है फ्यूडलिज्म। एक कुलीन वर्ग होता है, राजा के नीचे सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे कुलीन वर्ग, और सबसे नीचे किसान और श्रमिक वर्ग, बीच में कुलीन वर्ग। ये जो बीच वाला कुलीन वर्ग है इसी को सामंत कहते हैं, इन्हीं को सामंत कहते हैं। अब ये जो कुलीन वर्ग है, सामंत वर्ग है, इसका निर्माण कौन करता है? ये राजा बैठा हुआ ऊपर। राजा के द्वारा इनका निर्माण होता है। दोस्तों, राजा कुछ सर्विसेज लेता है, कुछ कार्य लेता है कुछ लोगों के द्वारा। सैनिक कार्य, कौन से कार्य? सैनिक कार्य। और उन सैनिक कार्यों के बदले वो कुछ देता है। जिन लोगों से वो सैनिक कार्य लेता है उनको उसके बदले कुछ देता है। क्या देता है? भूमि देता है, जमीन। ठीक है, जमीन दे दी गई और जिसको जमीन दी गई उसको उसका मालिक बना दिया गया। तो जिनको जमीन दी गई सैनिक सेवा के बदले, उनको कहा जाने लगा जागीरदार, और जो जमीन दी गई है उसको कहा गया जागीर। उनको जागीरदार कहा गया जिनको दी गई, और जो जमीन दी गई है उसको जागीर कहा गया। अब वो करेगा क्या जागीरदार? उस क्षेत्र में जितने भी किसान होंगे उस जमीन में वो उनसे कार्य करवाएगा। किसान काम करेंगे, वो उनसे टैक्स लेगा, टैक्स का कुछ हिस्सा राजा को भेजेगा जागीरदार। ठीक है। अब ये जो फ्यूडलिज्म है, शब्द है सामंतवाद, ओरिजिन कहाँ से? फॉरेन ओरिजिन है, यूरोपियन ओरिजिन है। ये शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति यूरोप में हुई। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? यूरोप में। वहां से भारत में आया। भारत में सामंतवाद की शुरुआत गुप्त काल से होती है। गुप्त काल में राजाओं ने सैनिक सेवा के बदले पदाधिकारियों को, जो उच्च पदाधिकारी थे, उनको जमीन दान देना शुरू कर दिया, गिफ्ट में देना शुरू कर दी जमीन। तो वेतन के बदले जमीन देने लगे, वेतन के बदले जमीन देने लगे पदाधिकारियों को। अब वो उनको जागीर के रूप में मिलने लगी, तो वो उससे किसानों को उसमें काम करवाते थे, जो उस एरिया के किसान होते थे, और उनसे टैक्स लेते थे। तो एक नई प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जिसको सामंतवाद भी कहते हैं, ने जन्म लिया।
ब्रिटिश काल में एक नए तरह का सामंतवाद, न्यू टाइप ऑफ फेडरलिज्म अस्तित्व में आया, और वो था जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा ब्रिटेन में, फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में बहुत प्रचलित थी। कॉर्नवालिस इसको भारत में लेके आया। भारत में कॉर्नवालिस ने इस प्रथा को प्रचलित करवाया, और ये नए तरह की सामंतवादी प्रथा थी, या आप कह दीजिए ताल्लुकदारों की नियुक्ति हुई, जमींदारों की नियुक्ति हुई, ये नए तरह के सामंत थे। तो सैन्य सेवा के एक्सचेंज में, बदले में भूमि के रूप में जो सैलरी दी गई, वेतन दिया गया, वो भूमि जागीर बन गई, और उस भूमि जिनको दी गई थी उसमें शासन करने वाले लोगों को जागीरदार कहा गया। ये एक कुलीन वर्ग का जन्म हुआ, नए कुलीन वर्ग का, और इसी कुलीन वर्ग को सामंत वर्ग भी कहा गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके विषय में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।